एक एक सदस्य आज बन के पौधे के रूप में तो लगाए थे, मगर वन वृक्ष के रूप में आज पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में हम लोग फैल चुके हैं। और ये सच्चाई है, गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, जो उन्होंने बीज लगाया था, आज विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। जो इसका बीज लगाने वाले डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी थे। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हो या सदस्य हो या स्थापित करने वाले हमारे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी हो, वो राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्रहित और सिर्फ राष्ट्र के लिए उन्होंने सोच के खेल करने का लक्ष्य करके उन्होंने देखिए अपनी जान को आहुति देखते हुए भी भारत को सशक्त और मजबूत बनाने का हर प्रयास उन्होंने किया। मगर लगातार कांग्रेस शासन में उनकी हर अच्छे कार्य का विरोध करने लगे। उन्होंने जनसंघ का स्थापना करके भारतीय जनता पार्टी को धीरे 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 आज वन वृक्ष के रूप में स्थापित हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से आज पूरे भारत में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 12 वर्षों में जो कार्य किया है, ये ऐतिहासिक कार्य किया है। कांग्रेस ने भी इस राज्य में, इस देश में 70 वर्षों तक शासन किया, 60 वर्षों तक शासन किया, मगर 60 वर्षों में कांग्रेस ने इस देश में सिर्फ भाई बैठाने का काम किया, आतंक फैलाने का काम किया, आतंकवाद और उग्रवाद पैदा करने का काम किया और बड़े उद्योग लगाने का काम उन्होंने नहीं किया। क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता है, कांग्रेस का सोच है कि हम अगर शासन करेंगे तो डर बैठाकर, भय बैठाकर, आतंक करके, गुंडागर्दी करके। मगर देश की जनता जान चुकी और आपने देखा कि 2009 में जिस प्रकार से भारतीय जनता 2014 में भारतीय जनता पार्टी के विश्वास करते हुए पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ जनता ने ऐतिहासिक मतों से अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देते हुए डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी को इस देश के कुर्बानी की सही उस इतिहास को याद करते हुए एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उपस्थित बंधुओं, ये सच्चाई है कि देश में कांग्रेस के पास बोलने के लिए कोई जगह ही नहीं है। मगर आप जानते हैं, जिनके पास बोलने का जगह नहीं होता है वो अच्छे काम करने वाले का विरोध करता ही है। जिस प्रकार से आज देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर एक एक अच्छे कार्य का विरोध कर रहा है, पूरे दूसरे दल के लोग, विपक्ष के लोग मोदी जी का हर एक एक कार्य का विरोध कर रहा है। ये क्या है? ये कहावत है वो हम लोगों के बीच में कि खिसियानी पीली खंभान बचे। कांग्रेस ने 60 सालों तक कुछ नहीं किया और जब आज मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, उसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। ये कहां अन्याय है, कहां से उचित है? इसीलिए उपस्थित भाइयों बहनों, जब तक इस तरह के इतिहास में अत्याचार, अन्याय किसी के खिलाफ साजिश हुआ है, तब तक उसका और परखर होकर आगे बढ़ा है। जिसका जीता जाता धर्म मोदी जी है। मोदी जी के पीछे कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष के लोग लगे, मगर मोदी जी काम करते रहे, मोदी जी काम करते रहे और देश में किसी भी बार प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित भी आप लोगों ने किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के 140 करोड़ लोगों को, जिन्होंने अपने विश्वास मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किए। सबसे लंबे समय तक, सबसे ज्यादा दिनों तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित हुए। उपस्थित भाइयों बहनों, ये सच्चाई है। देश की 140 करोड़ जनता ये देख भी रही है कि देश में 60 वर्षों तक कांग्रेस ने क्या किया, विरोधियों ने क्या किया। यहाँ पे एक पार्टी का गठबंधन सरकार भी नहीं बना, मगर देश में सरकार बनने के बाद लगातार देश को खोखला करते गए, देश को बेचते गए, देश को कमजोर करते गए, दूसरे देशों के सामने कुछ न देखते गए। मगर 12 वर्षों में मोदी जी ने क्या किया? जो हमारे देश के बड़ी गलत मानसिकता रखने वाले देश थे, उनको घुटना टेकनाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ा अपने देखा होगा। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। एक बात आप लोगों को मालूम होगा, अभी आप देखे होंगे कुछ ही दिन पहले अमेरिका से दूसरे देश से कितना देशों में युद्ध चलने लगा।
कांग्रेसियों के द्वारा, उनके सहयोगी पार्टियों के द्वारा तरह तरह के अफवाहें उड़ाने लगे कि अब तो देश में युद्ध हो गया, गृह युद्ध हो गया, अब देश में क्या होगा। मोदी जी ने सदन में यह घोषणा किया कि मोदी जी रहते देश में हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये भी आप लोग सुने होंगे कि मोदी जी रहते देश में कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण में एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करेंगे कि जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे यूक्रेन और रशिया का युद्ध आप लोगों ने देखा होगा, सब लोग सुने भी होंगे। देश के हजारों हजार बच्चे रशिया और यूक्रेन पढ़ने के लिए गए थे। जब वहां पे दोनों देशों का युद्ध चलने लगा, उस समय देश में जिनके बच्चे वहां पे पढ़ने गए थे, सारे लोग हाहाकार मच गया कि हमारे बच्चे वहां पढ़ने गए, हमारा बच्चा सुरक्षित वापस कैसे आ गया। उस क्षेत्र के जिनके बच्चे पढ़ रहे थे, उस क्षेत्र के सारे प्रतिनिधियों के पास, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के पास सांसद विधायक के पास पहुंचा और उस क्षेत्र के लोगों ने आग्रह किया कि भैया विधायक जी, सांसद जी, हमारे घर के बच्चे यूक्रेन पढ़ने गए, रशिया पढ़ने गए, हमारे बच्चे वहां दोनों देशों का युद्ध चल रहा है, कैसे वापस आ जाए, सुरक्षित कैसे वापस आ जाए। वहां पे लोग मारे जा रहे हैं, दूसरे का गोला बम चल रहा है, हजारों लोग मारे गए, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित आएंगे। हम लोगों ने जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी बात और जनता के बीच में कड़ी के रूप में हम सब काम करते हैं। जानते हैं कि सांसद विधायक नेता प्रदेश और देश का नेताओं के बीच में कड़ी के रूप में हम काम करते हैं, सरकार के बीच में काम करते हैं। जो उस समय हमारे क्षेत्र देश में सांसद थे, उन्होंने जाकर मोदी से आग्रह किया कि मोदी जी, इस तरह का देश में भारत में चर्चा हो रहा है कि हमारे देश के हजारों हजार बच्चे यूक्रेन और रशिया पढ़ने गए, हमारे बच्चे कैसे वापस आएंगे। मोदी जी ने सांसदों को कहा कि जाकर देश में चर्चा कर कि मोदी जी रहते एक बच्चा का बाहर भी बांटा नहीं सकता है। मोदी जी ने बोल दिया, मगर बच्चा वापस कैसे आएगा। मोदी जी ने बोला, जाकर बोल दो, ये मोदी जी का घोषणा है, एक भी बच्चा का बात भी बांटा नहीं सकता है। मोदी जी ने बोल दिया, देश में चर्चा हो गई, मोदी जी ने आश्वासन दिया तो हमारे बच्चे सुरक्षित आएंगे। दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात की और दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात करके युद्ध रुकवाने का काम किया। दोनों देशों के राष्ट्रपति ने बात मोदी जी की गहराई से सुना और मोदी जी ने यह कहा, हुंकार भरते हुए कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति से कहा कि हमारे देश के बच्चा को एक भी बात नहीं करना चाहिए, एक बात नहीं भरना चाहिए। बोला मोदी जी, दोनों देशों का तो युद्ध लगातार चल रहा है, युद्ध रुक कैसे सकता है। बोला युद्ध तो हर हाल में रुकना होगा। अब डर से पूछिए या प्यार से पूछिए, मोदी जी को तो कहना है तो जिस भाषा से समझेगा उस भाषा से समझाने का भी काम करेगा। और दोनों देशों के राष्ट्रपति ने समझ गया कि मोदी जी की बात नहीं मानने से मेरा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मोदी जी कर सकता है। और दोनों देशों के राष्ट्रपति ने बात समझा और दोनों देशों का युद्ध रुक गया। युद्ध रोकने के बाद मोदी जी से दोनों देशों के राष्ट्रपति ने आग्रह किया कि मोदी जी, हम कैसे समझाएंगे ये भारत के बच्चे जा रहे हैं, हम सुरक्षित वापस जाने देंगे। मोदी जी ने कहा कि जब वहां से बच्चे निकलेंगे यूक्रेन और रशिया से, और जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। भाइयों बहनों, मैं आपको एक क्षेत्र के सांसद होने के नाते मैं यह स्पष्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों का कृपा से मुझे आप लोगों ने सांसद चुना, अपने भाई को सांसद चुना है, सांसद चुना है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा धनबाद और झारखंड के देश का नाम कभी नीचे होने देंगे, कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति कोई भी किसी तरह का आंख उठाने का प्रयास किया तो जिस भाषा से समझेगा उस भाषा से भी समझाने का काम करेंगे। हम कभी पीछे हटे हैं न कभी पीछे हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए झरिया से